महिला आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भाजपा की वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लता उसेंडी ने कांग्रेस और एनडीए गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। भाजपा कार्यालय कमल सदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लता उसेंडी ने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम को लेकर लोकसभा में पारित नहीं होने देना कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों की महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने राजनीति के चलते देश की मातृशक्ति के साथ अन्याय किया है। उसेंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की पहल की गई थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें बाधा उत्पन्न किया। उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा महिलाओं के अधिकार और सम्मान के लिए काम करती है। पंचायतों में 50% से अधिक महिला भागीदारी है, इसका उदाहरण है कि महिलाओं के जो विचार हैं वो विचार सदन में जाए और सदन के साथ कानून के रूप में परिवर्तित हो और समाज में कार्य सुचारू रूप से चले। इस विषय को लेकर एक लंबा इंतजार में ऐसा लगने लगा था कि 16-17 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा। जब 16, 17, 18 3 दिन का एक विशेष सत्र बुलाया गया लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर, तो सबको ये लगने लगा कि अब वो इंतजार की घड़ियाँ खत्म हो गई। तो 30 साल से बाट जोड़ रहे थे, 30 साल से कई पीढ़ियाँ, 30 साल और उसके पहले की भी बात में अगर करूँ तो कई पीढ़ियाँ इसके इंतजार करती हैं कि ये आरक्षण होना चाहिए और हमारी महिला बहनों को उसका प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जैसे ही सदन में ये बिल प्रस्तुत हुआ, और एक चीज़ हम देखते हैं लंबे समय से कि महिला आरक्षण की बात अगर होती है तो कांग्रेस ने एक ऐसा व्यूह रचना रचा। कांग्रेस स्टार्टिंग से इस बात में महिलाओं के हितों की बात करती रही और ये सृजित करने का प्रयास किया कि हम महिला आरक्षण के समर्थक हैं और हम महिलाओं को आरक्षण देने के लिए तैयार खड़े हैं। लेकिन जब जब महिला आरक्षण की बारी आई, महिला बिल की बारी आई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बारी आई, तब तब आपने देखा कि कुछ ना कुछ किंतु परंतु लगा के उसको रोकने का प्रयास किया। जिस दिन ये बिल सदन में गिरा उस दिन ये बिल नहीं गिरा, नारी वंदन शक्ति अधिनियम नहीं गिरा, ये पूरे संपूर्ण देश की महिलाओं की आशाएं गिरी, महिलाओं की अपेक्षाएं गिरी, महिलाओं के सपने चकनाचूर हुए। आधी आबादी की भावनाओं के साथ खेलने का प्रयास विपक्ष ने किया, इंडी गठबंधन ने किया और सारे देश के लोग टीवी के समक्ष बैठे हुए थे और निगाहें गड़ाकर देख भी रहे थे कि कौन हमारे पथ में प्रदर्शक बन रहा है और कौन हमारे पथ में रुकावट बन रहा है। आने वाले देश की महिलाएं उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं के भावनाओं के साथ हमेशा खेला है। अगर लंबे अंतराल की अगर मैं बात करूँ तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश की आबादी से, देश के जनता से आह्वान किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके अभियान चला रहा है। हमारी बहनों को मुक्त शौचालय से मुक्त करने की बात कही, खुले में शौच से मुक्त दिलाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप सभी को ज्ञात है कि हमारी बहनों को अपने घर के 2 वक्त की रोटी के लिए, 2 वक्त के भोजन के लिए जो संघर्ष करना पड़ा था, उस संघर्ष से मुक्ति अगर किसी ने दिलाई है तो वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वर्षों से हमारी बहनों को हो या हमारे परिवारों की बात अगर कहूँ मैं, अगर कोई घर में बीमार हो गया, अगर कोई बीमार है उसे इलाज कराने की बात है तो घर की जमीन, प्रॉपर्टी, सोना तक लोगों को बेचना पड़ता था। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके हमारी बहनें अगर थोड़े से गहने बनवाती थी तो समय के साथ गहने को भी उन्हें बाजार में बेचना पड़ता था ताकि हमारे घर के लोग स्वस्थ रहें। ऐसी कई परिस्थितियाँ इतने वर्षों से, कई दशकों से चल रहा था। इससे निपटारा किसी ने दिलाया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। और जब ये बिल गिरा, जिस तरीके से विपक्ष टेबल पे, मेज पे थपथपाते हुए खुशियाँ उनके चेहरे पे छलक रही थी, बाहर निकल के भी चेहरे पे जो चमक दिखाई पड़ रहा था कि आज तो विपक्ष को हमने हरा दिया और महिला आरक्षण बिल गिर गया। तो ये चमक किसके लिए था? किसके अधिकारों का आपने हनन करके इतना खुश हो रहे हैं?
ये मुझे लगता है उनको जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से जितनी चमक विपक्ष के चेहरे में उस बिल के गिरने पे 2 दिन तक दिखाई पड़ रहा था, आपके माध्यम से टीवी समाचार के जरिए हम सब देख रहे थे। मुझे लगता है कि आज तक इतनी चमक किसी में नहीं थी। माननीय प्रियंका गांधी के चेहरे में भी इतनी चमक हमने नहीं देखा, ना हमने विपक्ष के नेताओं के चेहरे पे इतनी चमक देखी। मुझे तो लगता है कि ये चमक किसके लिए ये चमक किस बात की खुशी आप मना रहे हैं, वो आधी आबादी जिन्हें आप लगातार रोकने का प्रयास करें, और जब आप आज मौका आया इस बिल के माध्यम से उन्हें उनके अधिकार देने की बात आई, तब भी आप उसमें आपत्ति लगा के जब ये बिल गिरा तो आपने फिर से अपनी खुशी जाहिर की कि आपका जो दोहरा चरित्र है वो आज उजागर हो गया। आप कहते कुछ है, करते कुछ है। आपने कहा महिला बिल आना चाहिए, महिलाओं का समर्थन है, महिलाओं का समर्थन करते हैं, 33% महिलाएं आनी चाहिए, लेकिन जब बारी आई देने की तो पूरा विपक्ष इसके आड़े आकर इस बिल को गिराने का प्रयास किया है, और निश्चित तौर पे हमारे एजेंडे में रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें कांकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।